जोड़ने का काम कर रहा है। नहीं तो आज की तारीख में आप देखेंगे हम लोग अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं में बटे हुए हैं। हम इस कदर बटे हुए हैं कि दो सगे भाई, एक मां के पेट से आए दो पुत्र, अगर अलग अलग राजनीति में जुड़े हुए हैं तो वो एक दूसरे के साथ बैठकर पानी तक पीना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ये आज की स्थिति हो चुकी है हमारे समाज की। बस इस स्थिति को हमें खत्म करना है। आप लोगों की लड़ाई यही रेजिमेंट की है, हम लोगों की लड़ाई यही रेजिमेंट की है, लेकिन एक और लड़ाई है जो आपके बीच से ये समाज का छोटा सिपाही निकलकर लड़ना चाहता है। ये छोटा सा सिपाही चाहता है कि हमारे समाज के हमारे नेताजी ने जो अपना सपना अधूरा छोड़ दिया था उसको पूरा करना है। वो सपना है इसी समाज से अपना प्रधानमंत्री बनाने का। और एक गगन यादव आप लोगों के बीच भरोसा दिलाकर जाता है कि एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेगा इस समाज का। ये दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे, आप देखते रहना। आपके बीच निकला ये बेटा, आपके समाज का ये बेटा आपके बीच ऐसे ही दहाड़ता आपको नजर आएगा। बस इसको कभी कमजोर मत होने देना। मैं भरोसा दिलाता हूं, मैंने किया है और मैं आगे भी करूंगा। मेरे हिस्से की जो रोटी होगी मैं अपने साथ संघर्ष कर रहे अपने साथियों को खिला दूंगा, लेकिन उनको कभी भूखा सोने नहीं दूंगा। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अपने शरीर का एक एक कतरा मैं अपने समाज को समर्पित करके चले जाऊंगा। बस भविष्य में जब इस समाज के छोटे से सिपाही के साथ कोई अनहोनी हो या ये आपके बीच से चला जाए तो आपको कहना चाहूंगा, इसको शहीद का दर्जा देना। ये समाज का छोटा सा सिपाही इस समाज के लिए सरहद पर तो नहीं खड़ा है, लेकिन ऐसी कई सरहदें पार कर कर आप लोगों को जोड़ने निकला है। हम लोग अलग अलग प्रांतों के हो सकते हैं, अलग अलग हमारी संस्कृतियां हो सकती हैं, हमारा पहनावा ओढ़ावा, खाना पीना, रहना सहना, हमारे प्रदेश अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक ही वंशावली से आते हैं। तो जरूरी है अब उसे मजबूत करना। हमें कभी महसूस नहीं होता कि हम दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं। जब भी जिस प्रदेश में जाते हैं आप लोगों का प्यार कमा कर निकलते हैं और हमें महसूस होता है कि ये शायद मेरा ही समाज है जो कि अभी भी जुड़ा हुआ है। बस कुछ लोगों ने बीच में इसको तोड़ने का काम किया। जिस प्रकार आपको बताया गया गांधारी का श्राप, गांधारी का कोई श्राप इस समाज को नहीं लगा था। ये वर्षों से चली आ रही एक नीति है जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से हम लोग कमजोर होते चले गए। अगर गांधारी का श्राप होता तो आपके बीच आया ये गगन यादव आज जीवित ना होता, आप लोगों ने इसे वही भीड़ में मार दिया होता। जहां जहां जिस प्रदेश में जिस जिले में हम जाते हैं आप लोगों का प्यार कमाते हैं। अगर गांधारी का श्राप होता तो शायद ये प्यार हम लोग ना कमा पाते। तो ऐसा कोई श्राप नहीं था। जो भी सक्षम है उनके घर के बंटवारे होते आए हैं और होते रहेंगे। अब बताओ मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को किस गांधारी का श्राप लगा था? अलग हुए ना। तो हर वो घर में चूल्हे अलग होंगे जो सक्षम है। तो इसको आप गांधारी का श्राप ना माने, क्योंकि आज की तारीख में कोई दूसरे की रोटी पोने के लिए खुश नहीं है, कोई दूसरे के बर्तन मांजने के लिए खुश नहीं है। तो इसे श्राप ना माने, आप लोग अपने भाइयों को ताकत देने का काम करें। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं बोलूं आप भी वही बोले। एक शपथ लेते हैं। मैं समाज का एक सच्चा सिपाही अपने समाज को ये भरोसा दिलाता हूं कि भविष्य में जब भी मेरा समाज मुझे पुकारेगा, मैं अपने तमाम कामों को छोड़कर अपने समाज को ताकत देने के लिए वहां पहुंचूंगा। मैं अपने समाज को भरोसा दिलाता हूं कि मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर रोएगा तो मैं उसके आंसू पोंछने का काम करूंगा। मैं समाज का एक छोटा सा सिपाही हर उस मां को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी कोख बदल सकती है,
लेकिन हम सब एक हैं।